नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। लो दोस्तों, आज आपको एक ऐसी जगह पर ले आया हूँ। यदि आप भी चाहते हैं कि हमारा भी एक अपना फार्म हाउस हो और वो भी लग्जरी सुपर क्वालिटी के फार्म हाउस और वो भी बिल्कुल हरियाली के एडवेंचर के बीच, इसलिए मैं आपको ले आया हूँ एक ऐसी बेहतरीन जगह पर। चलिए जानेंगे भाई साहब से, अमित गोयल जी से, इसके बारे में। ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार सर, क्या हालचाल। बढ़िया जी भाई साहब जी। चलो भाई साहब जी, अपना इंटरव्यू दो छोटा सा। अच्छा सर, मेरा नाम अमित गोयल है। हाँ जी। और हमारी अपनी खुद की कंपनी है दिल्ली लैंड एंड कंस्ट्रक्शंस, और लगभग 20 साल से हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस में हैं और ज़मीनें खरीदना बेचना ये हमारा पेशा है। अच्छा। यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट आज की डेट में किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हाँ जी। पूरी दुनिया जानती है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज जेवर में बन रहा है। हाँ जी। और यहाँ पे फिल्म सिटी, बिजनेस पार्क, फूड पार्क, मेडिकल पार्क, टॉय पार्क, पतंजलि, ओवो, वीवो, एप्पल, ना जाने कितनी कंपनीज को ऑलरेडी आवंटन भी मिल चुका है। हाँ जी। यहाँ पे लगभग 30,000 फैक्ट्रियाँ 32 सेक्टर्स के अंदर आ रही हैं और कम से कम 10 से 15,000 प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, जो कि 6500 रुपये से शुरू हुए थे और आज 40,000 रुपये का रेट 3 साल में हो चुका है। हाँ जी। उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग ये हरियाणा का बॉर्डर लगता है। इस गांव का नाम है नंगलिया। ये जो आपका सेक्टर है जहाँ पर आपने जी प्लॉट काटे, ये हरियाणा है या यूपी है? सर, ये हरियाणा है। और ये जो पीछे आप देख रहे हो, हाँ जी, ये अथॉरिटी का 23D सेक्टर है, वो यूपी है। ये यानी इस पार बिल्कुल। हाँ, और वो हमेशा ग्रीन बेल्ट रहेगी। वो अथॉरिटी की प्लानिंग में हमेशा ग्रीन एरिया रहेगा। ये यूपी का एरिया। हाँ, तो जो हाईवे के राइट साइड वाला एरिया है। बताओ जी, हाँ। यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे कितनी दूर पड़ गया है? सर, यहाँ से यमुना एक्सप्रेसवे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा जी, यमुना एक्सप्रेस वो उधर चला गया। हाँ, वो उधर चला गया जो खंबे सामने। की जड़ में बिल्डिंग चमक रही वो। हाँ, ये वो कौन सब सी है? वो यमुना एक्सप्रेसवे और वो सामने जो आप देख रहे हो, हाँ जी। ये हाई राइज बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। कौन सी कंपनी के? सर, कंपनी का मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ जी। और वो दूसरी वो कौन सी है जी? वो सर एक्चुअली यहाँ पे ना गौर यमुना सिटी, ATS, एल्योर, ये सारे प्रोजेक्ट नियर बाय हैं। हाँ जी। और ये जो सामने आप जमीन देख रहे हो उस तरफ, वो सारी पतंजलि की जमीनें हैं। अच्छा जी। पतंजलि का भी आवंटन यहाँ पे हो चुका है। अच्छा। पतंजलि से मात्र हम 5 मिनट की दूरी पे हैं। हाँ जी। हाँ जी। जैसे भाई साहब, इसमें ज्यादातर प्लॉटों में या फिर ये अपना फार्म हाउस में देखा जाता है कि जी। बाद में वो गिरा देते हैं, जी। तो कुछ भी कर देते हैं जी। तो इसमें क्या चीज की हम मान सकते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल है? सर, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। सर, नोएडा में सेक्टर 127 से 151 के पीछे ना जमुना की लैंड है, जहाँ पे फ्लड लैंड पे यमुना रिवर की जो फ्लड लैंड है, वहाँ पे लोगों ने फार्म हाउस बेचे, जो कि अवैध फार्म हाउस थे। और ऋतु महेश्वरी जी ने, जो नोएडा की CO हैं, उन्होंने उनको गिराने के आदेश भी दे दिए हैं। अच्छा जी। जहाँ पे आप अभी खड़े हो, ये डी कंट्रोल्ड एरिया है, पलवल हरियाणा और फरीदाबाद की डिस्ट्रिक्ट है ये। और इसकी रजिस्ट्री भी पलवल में होती है। अच्छा। डी कंट्रोल्ड एरिया का मतलब होता है मास्टर प्लान में अथॉरिटी के आधिकारिक क्षेत्र से बाहर है। हाँ जी। और यहाँ पे आप पक्की बाउंड्री, पक्का मीटर, पक्की बिजली, और यहाँ पे आप बोरिंग का पानी लेके आप अपना इको फ्रेंडली फार्म हाउस बना सकते हो, जिसके अंदर 10% से लेके 30% की आप पक्की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अच्छा। तो यहाँ पे कभी भी कोई भी पक्की कंस्ट्रक्शन करने पे यहाँ पे किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या यहाँ पे जिसे आप कहते हैं, आप कह रहे हो बुलडोजर चल जाएगा, वो नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपने यूपी में लिया तो वहाँ पे सारी ज़मीनें नोटिफाइड हो चुकी हैं। अच्छा। और वहाँ पे टप्पल तक अगर आप कोई भी ज़मीनें खरीदते हो तो वहाँ पे 100% बुलडोजर चलना निश्चित और चला भी है। अच्छा जी। हाँ जी। तो चलिए जी, इसके बाद अगला सवाल करेंगे जो फार्म हाउस के लिए। जी। तो आपके फार्म हाउस का एरिया कितना बड़ा आता है जी? ये सर, ये सड़क कितनी चौड़ी है? सर, ये 40 फुट चौड़ी सड़क है। हाँ जी। ये गेटेड सोसाइटी है, जो आप देख रहे हैं चारों तरफ बाउंड्री होनी शुरू हो चुकी है। ये जो सब बाउंड्री। हाँ, अभी हमने फेज 1 लॉन्च किया है। फेज 1 में हमने 65 बीघा लॉन्च किया है। 65 बीघा? हाँ, 65 बीघे के अंदर हमने अभी 25 फार्म हाउस निकाले हैं। हाँ जी। और कुछ हमने 800 गज के मिनी फार्म हाउस निकाले हैं। अच्छा जी। एक फार्म हाउस का एरिया कितना बन जाता है सर, ये 1210 से स्टार्टिंग है। बाकी 1500 गज के भी हैं, 2200 गज के भी हैं। अच्छा। 1210 मतलब 1 बीघा। अच्छा। एज पर हरियाणा पॉलिसी मिनिमम एग्रीकल्चर लैंड 1 बीघा होनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी। तो इससे बड़े वाले भी हैं? इससे बड़े भी हैं सर। अच्छा जी। और इसके अलावा और क्या चीज़ है जी? सर, और इसके अलावा हमारा यहाँ पे अब आने वाले टाइम में यहाँ पे हम एक्सपेंशन करेंगे। तो लगभग फेज 2 हमारा 300 बीघे का होगा। हाँ जी। और वो हमें उम्मीद है कि हम जुलाई तक फेज 2 का काम शुरू कर देंगे। अच्छा। अभी हमने सारा लेवलिंग का काम निपटा दिया है। अंदर की रोड बननी शुरू हो गई है।
और बाहर जो कनेक्टिविटी रोड है गवर्नमेंट की, उसका टेंडर चला गया है। हाँ जी। 22 फुट की कनेक्टिंग रोड है गवर्नमेंट की। अच्छा जी। तो इसकी मल्टीपल कनेक्टिविटी है इस जगह की। हाँ जी। अगर आप चाहो तो यूपी की साइड से भी आ सकते हो। ये बताओ कि आपके अलावा जैसे जी। आपने अभी ये खेतों में जो ये प्लॉटिंग की है, जो प्लॉटिंग नहीं सर, फार्म हाउस। फार्म हाउस है, जी। तो आपके अलावा और कंपनियों ने भी की सर है? यहाँ पे 8 से 10 कंपनीज हैं। हर एक आदमी यहाँ पे जमीनें आज की डेट में खरीद रहा है। तो आपके पास एक कंपनी बता दो, एक दो कोई बड़ी कंपनी। सर एक दो बड़ी कंपनी यहाँ पे AWF है हाँ जी। और यहाँ पे स्टर्लिंग इंडिया है। अच्छा जी। ये दोनों बड़ी कंपनीज हैं और इनका अच्छा काम चल रहा है आप ही के अड़ोस पड़ोस में। जैसे वो बोर्ड हाँ सामने हाँ। है। और एक चीज़ और है सर, पड़ोस में होने के बाद भी उनका रेट 13,500 रुपये से 16,500 रुपये है। 13,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। पर ये कितना दूसरे तरीके से? गज 13,500 रुपये से 16,000 रुपये गज उनका जी। हाँ। और हम यहाँ पे 10,800 रुपये में वही माल दे रहे हैं। अच्छा। वही एरिया, सब कुछ वही जुरिस्डिक्शन, और उनसे 30% से लेके 50% सस्ता दे रहे हैं हम। अच्छा जी। आपका रेट कितना है जी? हमारा रेट है सर 10,800 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। अच्छा जी। 10,000 गज हो गया जी ये? 10,800 रुपये गज। ठीक ठीक। हाँ जी। तो आपका एक फार्म हाउस कितने गज का जी है? सर मिनिमम 1210। 1210। और हाँ। इससे बड़े से बड़ा कितना चला जाएगा? सर बड़े से बड़ा ये 2400 और 4800 गज तक भी चला जाएगा। अच्छा जी। तो ये बताओ, अभी इसमें से बिक लिए कुछ बिके? हाँ सर बिल्कुल, सेल स्टार्ट हो चुकी हैं। हाँ जी। हमारी रजिस्ट्रियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। हाँ जी। और हमारा काम बहुत स्पीड से चल रहा है। अब गेट का काम चालू है, जैसा आप देख पा रहे हैं। हाँ जी। हमारा फ्रंट गेट का काम चालू हो चुका है। इंटरनल रोड हमारी बन चुकी है। डीमार्केशन हमने स्टार्ट कर दी है। हाँ जी। तो अब ये लगा के चलिए अगले 90 दिन के अंदर। कहाँ तक वो दूर तक चली गई है? सारा ही अपना है? हाँ ये सारा अपना है सर। अच्छा जी। ये सारा अपना है। और इसके अलावा और भी कोई तैयारी है यहाँ पर इसके अलावा? सर यही अपने आप में बहुत बड़ा काम है। 350 बीघा हमने फेज 2 में खोलना है। ये इस सामने जी? हाँ सामने। तो अब ये लगा के चलो सर, यही लगभग 2 से 3 साल का काम है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, एक बात और बताओ जी, फ्यूचर में जैसे कोई यहाँ पर जमीन लेता है जी, तो उसको आने वाले समय में क्या बेनिफिट होगा? जैसे हरियाणा के दूसरे छतरपुर का एरिया हो गया, जी, गुड़गांव का एरिया हो गया, जी, दूसरे एरिया हो गए, उसके मुताबिक यहाँ पर क्या बेनिफिट हो सकता है? सर देखो ऐसा है कि सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। हाँ जी। अगर आपने देखा हो आज जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके सामने ब्रिज वासन, कापा सेड़ा बहुत आज की डेट में प्रीमियम एरिया है। वहाँ पे 25 करोड़ रुपए एकड़ से कम फार्म हाउस नहीं मिलता, और पैसे लेके घूम रहे हो तब भी नहीं मिलते। हाँ जी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जेवर एयरपोर्ट के पास सबसे पहले लीगल फार्म लैंड यही पड़ती है। अच्छा जी। अगर आज मैं बात करूं यहाँ पे 10,000 रुपये गज की, जो कि 16,000 रुपये गज तक भी अदर प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं। हाँ जी। तो हमें लगता है जैसे ही अथॉरिटी का रेट अगले 2 से 3 साल में 1 लाख रुपए गज पहुंचेगा, हाँ जी। यहाँ पे कम से कम 30 से 40,000 रुपये गज का रेट हो जाएगा। अच्छा। तो आज अगर आपका 1200 गज का 1 करोड़ 30 लाख रुपए का पड़ता है, हाँ जी। तो आप ये लगा के चलिए कम से कम वो 3.5 से 4 करोड़ का हो जाएगा अगले 3 साल में। अच्छा। और यहाँ पे आप पैसे लेके भी घूमोगे तो चीज़ नहीं मिलेगी, अच्छा जी। क्योंकि ज़मीन जो है वो लिमिटेड होती है। हाँ जी। यहाँ पे कोई हाई राइज बिल्डिंग तो बननी नहीं। तो जिसने आज जो ज़मीन ले ली वही उसका मालिक हो गया। तो ज़मीन तो सर मुट्ठी भर होती है, और ये रोज़ ख़त्म हो रही है, ये और पैदा नहीं हो सकती। हाँ जी। हाँ जी, ये तो बात है जी। तो ये अप्रिसिएशन है सर। अच्छा जी। तो जैसे आज की तारीख में कोई 10,000 रुपये लगा रहा जी इसमें, जी, एक गज में 10,000, 11,000 जी, तो कितने समय तक उम्मीद की जा? सर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 साल में, क्योंकि 6500 रुपये में अथॉरिटी का आवंटन शुरू हुआ था यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट का। हाँ जी। और आप लगा के चलिए आज की रेट में 40,000 रुपये की उसमें रीसेल है 3 साल के अंदर। अच्छा। तो अगले 3 साल में हमें लगता है कि जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट हाँ जी। ऑपरेशनल होगा, जो कि 2024 की डेडलाइन है, हाँ जी। और यहाँ पे फिल्म सिटी और यहाँ पे फैक्ट्रियाँ आएंगी, हाँ जी। तो 3 साल में सर लाख रुपए का रेट वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा। जब वहाँ पे लाख रुपए का रेट हो जाएगा तो सर यहाँ पर भी 35-40 हज़ार रुपये का रेट आ जाएगा। अच्छा जी। तो मैं मिनिमम भी लेके चलूँ तो 3 साल में सर पैसा 2 से 2.5 गुना हो जाएगा। ये तो बात है जी। हाँ जी। तो एक बात और बताओ भाई। जी सर। यदि आज की तारीख में किसी ने आपको पैसे दे दिए और जी, ले लिया जी, तो उसको कब्जा कितने दिन में मिलेगा और कितने दिन में अपना काम शुरू कर सकता है? सर हम तो ये कहते हैं पहले आप कब्जा लो, हाँ जी, और कल रजिस्ट्री कराओ, और अच्छा परसों से आप बनाना शुरू कर दो। अगर आपके पास बनाने की टीम है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। अगर आपके पास बनाने की टीम नहीं है, हाँ जी, तो आर्किटेक्ट से लेके इंटीरियर डिजाइनर से लेके बनाने से लेके डिलीवरी तक हाँ जी। हर तरीके की सुविधा हमारी कंपनी देती है। अच्छा जी। हाँ जी। तो यानी पहले कब्जा लो, फिर रजिस्ट्री कराओ। अच्छा जी। आप अभी कब्जा लो, अभी आप जेब से 101 रुपये निकाल के दो, हाँ जी। और आप अभी कब्जा ले लो।
और रजिस्ट्री आप कल सवेरे कराओ, परसों से आप अपना बनाना शुरू कर दो। रजिस्ट्री इसकी पलवल में ही होगी? पलवल में होगी सर। तो ये बात बताओ जी भाई साहब, जेवर एयरपोर्ट का नाम इतना हो गया जी, ये इसकी पहली उड़ान कब तक है? सर 2024 जो न्यूज़ में आ रहा है, जो अथॉरिटी अपनी स्टेटमेंट दे रही है, 2024 अगस्त या सितंबर तक वो अपना फर्स्ट रनवे ऑपरेशनल कर देंगे। और पहले ही दिन उन्हें लगता है लगभग 50 लाख यात्री वहाँ से ट्रैवल करेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये बात बताओ, यहाँ पर अब खरीद कौन कौन सकता है? क्या अदर स्टेट के भी? सर यहाँ पे पूरे भारत में कहीं से भी लोग खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ पे NRIs ने भी लिया है। कुछ लोग स्विट्जरलैंड के हैं, कुछ लोग दुबई के हैं, कुछ लोग सिंगापुर के हैं, भारतीय निवासी हैं। उनके पास OCI कार्ड है, NRI कार्ड है, और उन्होंने भी लिया है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि यहाँ पे जो एयरपोर्ट का टेंडर है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी को दिया है, और उन्हें ये बात पता है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पे क्या रेट हो जाएंगे। तो हमारे पास हमारी NRI क्लाइंटेज भी है। तो अगर आप भारत के निवासी हो तो आप खरीद सकते हो, और अगर आप NRI हो आप तब भी खरीद सकते हो। अच्छा जी। हाँ जी। तो आने वाले समय में योगी जी का पूरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सर, जेवर ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ये जो एरिया है ये हरियाणा की जुरिस्डिक्शन में आता है। अच्छा। हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। धन्यवाद। तो भाई साहब, ये जैसे एक सवाल हो रहा है मन में खटक रहा है, ये जो बाहर वाले इतना पैसा लगा रहे हैं यहाँ पर, जितने ले रहे हैं, जो NRI है, ये क्यों लगा रहे? सर, उसका कारण ये है कि हमारे योगी जी जो आज की डेट में मेहनत कर रहे हैं यूपी के विकास के लिए, और मोदी जी का जो विज़न है सर, बेसिकली ना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आज की डेट में वर्ल्ड का जितना भी टूरिस्ट आता है वो दिल्ली आता है। और दिल्ली में आने के बाद वो सबसे पहले आगरा ताजमहल देखने ज़रूर जाता है, वो जयपुर जाता है, वो वहाँ से मथुरा वृंदावन जाता है, और शाम को वापसी आ जाता है। तो अब क्या होगा सर, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद कि जितना भी आपका टूरिस्ट आएगा वो सर अयोध्या भी जाएगा, वो सर आगरा भी जाएगा, वो मथुरा वृंदावन भी जाएगा। तो यहाँ पे ना वो सर एयरपोर्ट सेंटर में बढ़ेगा। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड का जो आने वाला टूरिस्ट है वो यहाँ पे उतरेगा सर। हाँ जी। धन्यवाद भाई साहब। एक कार्ड दिखा दो जी अपना मोबाइल नंबर। सर, मेरा नाम अमित गोयल है, मैं इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहा हूँ और कंपनी में डायरेक्टर हूँ। 9999888891 ये मेरा मोबाइल नंबर है, और दर्श बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर में सारी रजिस्ट्रियाँ करी जा रही हैं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी।